बच्चों, आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है ये हम जानेंगे और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो मैंने लिख के रखा है। ठीक है, हम इसमें से एक आध प्रूव करेंगे और उसके बाद जो आज ये प्रॉब्लम है उसमें ये यूज करेंगे। जैसे ठीक है, तो ये एक रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी अगर इसे प्रूव करना है आप प्रूव करना तो इसमें कॉट थीटा क्या बाय, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया। कोसेक कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक थीटा देखते हैं, ठीक है ना। इज 1 बाई साइन थीटा यानी हाइपोटेन्यूस AC बाय अपोजिट AB। चलो भाई अभी LHS देखते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर बन गया, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC बाय AB क्या हो गया, AC बाय AB द होल स्क्वायर। AC बाय AB क्या हो गया, AC बाय AB जिस इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू RHS। प्रूव कर दिया। ऐसे आप ये भी प्रूव कर सकते हो, ये भी प्रूव कर सकते हो, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे प्रूव करें, ठीक है, लेकिन प्रिटी सिंपल। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन विथ आवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विच वेयर वी विल यूज ऑल दिस, ठीक है ना। और पढ़ना शुरू करो। एज यूजुअल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके देखना शुरू करो। ऑल राइट, और ये फॉर्मूलाज मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, मैं इसे रब नहीं करता, ठीक है, ताकि हम इसे रिफर कर सके। ऑल राइट, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आज का इज प्रूव दैट, व्हाट टू प्रूव, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, LHS करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोसेक को 1 बाई साइन लेके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आइडिया लगाते हैं, हम इसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। नाउ बट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 को उस तरफ ले जाओगे तो वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज कॉट थीटा tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली देखो ऐसे कॉट थीटा इज नथिंग बट 1 बाई tan थीटा। फॉर्मूलाज कर रहे हो ना, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब याद रहेगा। तो ये बन गया आपका 1 स्क्वायर बन गया ये।
तो ये 1 स्क्वायर विच इज़ 1, हेंस प्रूव्ड। तो आपका ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्लीज कीप रिवाइजिंग योर फॉर्मूलाज एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड प्लीज प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग द फर्स्ट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ताकि एकदम फॉर्मूलाज पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये लास्ट मिनट में नहीं होने वाला है आपसे, इसलिए एवरीडे करो प्रैक्टिस। लास्ट दिन में नहीं होता ये सब चीज़ें, और एक कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा एग्जाम में। ऑलराइट, सेकंड प्रॉब्लम, लेट अस सी व्हाट इट इज। प्रूव दैट सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है शायद, आई एम सॉरी, दैट वाज द थर्ड प्रॉब्लम। एक काम करो, सेकंड प्रॉब्लम इज सेक स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। ओके, तो LHS करते हैं। LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है वहाँ स्ट्रेट अवे ऐसे रखो। और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर ही रखो, कॉट को वहाँ ले जाओ, कोसेक को यहाँ ले आओ, तो इट विल बिकम 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया माइनस, और ये बन गया tan थीटा कॉट थीटा, है ना, द होल स्क्वायर। तो ये बन गया -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगेन tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस आगे जो है माइनस इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज़ किया और थोड़ा बहुत दिमाग लगा दिया, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे। थर्ड प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करो बच्चों, थर्ड प्रॉब्लम को शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड प्रॉब्लम। ऑलराइट, इट इज सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। रोज करोगे धीरे धीरे, या एक आध हफ्ते में ऐसे ही उठा के 1-2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो बस प्रैक्टिस होता रहेगा, फिर चिंता की बात नहीं है। कुछ भी एग्जाम में आए आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। चलो एक काम करते हैं, इसको 1 बाई कॉस थीटा मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट। कॉस थीटा ये बन गया है 1 माइनस साइन थीटा, ये बन गया है 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो बाबा ये सही है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये दोनों को एक साथ लिखता हूँ मैं, डॉट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ a प्लस बी, a माइनस बी, वो फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। बट एज पर दिस फॉर्मूला देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो आपका थर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप देखो, आपको समझ में आया, कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑलराइट,
The very fourth problem that we have today is prove that 1 plus cot A minus cosec A, चलो, और 1 plus tan A plus sec A, ठीक है, इज इक्वल टू 2। चलो कैसे करेंगे इसको? LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट A माइनस कोजेक A 1 प्लस tan A प्लस sec A। चलो तो एक काम करता हूं मैं, इसको हम कॉट को कॉस बाय साइन, कोजेक को 1 बाय साइन करके ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स से कैन आई राइट इट लाइक दिस, कॉस ए बाय साइन ए, आई कैन राइट इट लाइक दिस माइनस 1 बाय साइन ए, मैं ऐसे ही कर सकता हूं इसको, है ना। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। चलो भैया ये हो गया है अपना काम। अभी डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये बन गया साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, और ये बन गया कॉस ए। चलो अब ये है, मैं इसको A पकड़ता हूँ और ये इसको B पकड़ता हूँ, तो ये बन गया वापस से A और ये बन गया वापस से B। सो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज साइन A प्लस कॉस A द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इंटू दिस साइन A डॉट कॉस A। चलो होपफुली समझ में आया ये सब। इसको एक्सपांड करो, ये बन गया साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉस A प्लस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, माइनस 1 का माइनस 1 लिखो वैसे का वैसा, और ये बन गया साइन A कॉस A। आगे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो बन गया ये 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए कॉस ए। 1 और माइनस 1 चला गया, तो ये बन गया 2 साइन ए बाई कॉस, 2 साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, तो आंसर इज 2 विच इज इक्वल टू RHS। होपफुली समझ में आ गया। इससे छोटी तरीके से भी शायद आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने इधर एक्सपैंड करके किया है। होपफुली समझ में आया है आपको, ठीक है। तो अभी 5th प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो बच्चों। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम इधर उधर की बातें करके, जितना जल्दी मैं सॉल्व करूँगा। और हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में भी आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहा हूँ, तो आप पॉज करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख देना और आपके सजेशन लिख देना कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा इनकॉर्पोरेट करने की, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भैया ये कैसे करोगे?
अभी LHS से शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन टीटा प्लस कोसेक टीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस टीटा प्लस सेक टीटा द होल स्क्वायर। तो ये बन गया। अब डायरेक्टली एक्सपांड करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा कोसेक टीटा प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा प्लस, ये एक्सपैंड हो गया पूरा, प्लस का प्लस यहाँ डाला। अभी ये करेंगे कॉस स्क्वायर टीटा प्लस सेक स्क्वायर टीटा प्लस 2 कॉस टीटा सेक टीटा। अगर आप देखेंगे ना, साइन टीटा इंटू कोसेक टीटा 1 हो गया, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है पूरा, और ये भी 1 हो गया। सेक टीटा इंटू कॉस टीटा ये भी 1 हो गया, और साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा ये भी 1 हो गया। तो देखो कितना उनको 1 आया है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 प्लस ये रेसिप्रोकल है तो ये बन गया 2 प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा प्लस कॉट स्क्वायर टीटा, 1 सेकेंड, हाँ, कोसेक स्क्वायर टीटा प्लस सेक स्क्वायर टीटा प्लस 2 कॉस टीटा सेक टीटा, ये 1 हो गया बिकॉज ये रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, प्लस 2। तो ये बन गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा प्लस सेक स्क्वायर टीटा क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा है 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 1 7 7 प्लस टैन स्क्वायर टीटा प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सो बच्चों बेसिकली आज हमने ये 5th वाला भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आइडेंटिटीज़ क्या है, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है। कहीं कहीं दूसरे चीज़ें प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करके हमने ये प्रूव कर दिया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, लेकिन जब मैं सोचता हूँ इन सब ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के बारे में तो यही चीज़ पता दिमाग में आती है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करो और फॉर्मूलाज जब याद हो जाएंगे उसे अप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एक आध हर दूसरे तीसरे दिन में सॉल्व करते रहो, तो वो ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड रहेगा, है ना। तो जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा आप लपक के उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है, कल कुछ और ले आऊँगा। जो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।